हेलो बच्चों, तो कैसे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य चालक के बारे में। बच्चों, आप सभी के घर पे बिजली आती होगी और वो जो बिजली होती होगी वह एक तार से होकर के घरों तक आती है। अब जो बिजली है बच्चों, वो तार से होकर के जाती है। तो तार तो क्या चीज़ होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, मजबूत पदार्थ होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा लिक्विड है, कोई ऐसा द्रव्य है, कोई ऐसा पानी जैसा पदार्थ है जिससे होकर के कि बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इसी सवाल का जवाब पाने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य चालक के बारे में। तो हम पहले इसका डिफिनेशन देखने वाले हैं। तो ये होता है वैसे वैसे द्रव वैसे द्रव्य पदार्थ वैसे द्रव्य पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा, विद्युत धारा को यहाँ पे बिजली कहते हैं हम लोग, जो घर पे नॉर्मली कहते हैं बिजली। वैसे द्रव्य पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा यानी कि बिजली प्रवाहित होती है उन्हें द्रव्य पदार्थ या फिर द्रव्य चालक कहते हैं। द्रव्य चालक कहते हैं। बच्चों, चालक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो कोई ऐसा चीज़ जो कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, क्या कोई ऐसा लिक्विड है हमारे पास? अगर कोई ऐसा लिक्विड है तो उस लिक्विड को हम लोग कहेंगे द्रव्य चालक। और ये द्रव्य चालक 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य चालक के प्रकार, ये बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों कुचालक। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंसुलेटर। ये बच्चों कुचालक क्या चीज़ होता है, तो हम इसको पहले देखते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि कुचालक क्या चीज़ होता है। तो वैसे द्रव्य पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन अथवा प्रवाह नहीं करते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में बच्चा उदाहरण में हमारा आता है बच्चों आसुत जल। उदाहरण में बच्चों हमारा आता है आसुत जल। अब देखिएगा ये कैसे काम करता है, हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे एक बीकर ले लिया और हमने ये कुछ वायरिंग की, इस प्रकार का कुछ एक सेटअप बनाया। ये बल्ब है और यहाँ पर हम लोग ने बैटरी ऐड कर दी, ये प्लस ये माइनस। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि हमने बैटरी लिया है, बल्ब लिया है और ये वायरिंग की है, और यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है। बीकर लिया है।
और ये जो तार है बच्चों अभी जुड़ा हुआ नहीं है, ये तार अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण बच्चों ये अभी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे तार टूटा हुआ है। अब हम क्या चीज करते हैं, इस बीकर में हम लोग लेते हैं आसुत जल। इस बीकर में हम अब आसुत जल लेंगे, आसुत जल लेते हैं। जब हम इस बीकर में बच्चों आसुत जल डालते हैं तो हम देखते हैं ना कि ये बल्ब अभी भी नहीं जलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो आसुत जल है ये विद्युत धारा को, बिजली को यहाँ से लेकर के यहाँ पर नहीं जा रहा है, जिस कारण मेरा बल्ब नहीं जल रहा है। तो इस कारण हम आसुत जल को बच्चों कुचालक कहते हैं, क्योंकि आसुत जल बिजली को एक जगह इस सिरे से इस सिरे तक नहीं ले जाता है और मेरा बल्ब नहीं जलता है। अब दूसरा चालक होता है बच्चा, दूसरा प्रकार होता है हीन चालक। हीन चालक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पुअर कंडक्टर। ये क्या चीज होता है बच्चों, ये देखिएगा, वैसे द्रव्य पदार्थ जो विद्युत धारा को धीमी गति से प्रवाहित करते हैं, हीन चालक कहलाते हैं। हीन चालक कहलाते हैं। इसमें उदाहरण क्या किया जाएगा बच्चों, जैसे कि टमाटर का रस, नींबू का रस आदि। और हीन चालक में हम लोग क्या लिखें कि वैसे चालक जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाते हैं, लेकिन धीमी गति से ले जाते हैं, थोड़ा ले जाते हैं, तो वैसे चालक को हम लोग कहते हैं बच्चों हीन चालक। जैसे एग्जाम्पल हो गया बच्चों टमाटर का रस, नींबू का रस, संतरे का रस, ये सब क्या चीज में आते हैं, हीन चालक में। अब देखिएगा कैसे हम अब क्या चीज करते हैं, इस बीकर में से आसुत जल निकालते हैं। यहाँ से अब हम आसुत जल निकाल दिए। अब इस बीकर में दोनों तार अभी अलग अलग हैं, तो मेरा बल्ब नहीं जल रहा है। अब हम इस बीकर में क्या चीज करते हैं ना बच्चों, टमाटर का रस भर देते हैं। ये ऐसे टमाटर का रस भर दिए, टमाटर का रस। जब हम बच्चों इसमें टमाटर का रस भरते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो मेरा बल्ब है ना, ये थोड़ा थोड़ा दीप्त हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश दे रहा है। इस कारण बच्चों हम टमाटर के रस को या फिर नींबू के रस को, संतरे के रस को हम हीन चालक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल्ब पूरा प्रकाश नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश दे रहा है। और तीसरा चालक में आता है बच्चों सुचालक। तीसरा आता है सुचालक, डैट मीन्स गुड कंडक्टर। ये क्या चीज होता है, वैसे द्रव्य पदार्थ जो विद्युत धारा को अच्छी तरह से प्रवाहित
करते हैं सुचालक कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं बच्चों। और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं ना, इधर जगह नहीं है तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं। उदाहरण में हो जाएगा बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आदि। तो बच्चों ऐसे द्रव्य पदार्थ, ऐसे द्रव्य जो कि विद्युत धारा को अच्छी तरीका से प्रवाहित करते हैं, अच्छी तरीका से ले जाते हैं, तो ऐसे द्रव्य को हम लोग कहते हैं बच्चों सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल है मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 और कुछ लवण भी आते हैं बच्चों, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं नमक। अगर उस नमक को हम पानी में घोल दें और फिर उससे अगर हम बिजली चलाने का कोशिश करें, ज्वाइंट कर दें, तो हमारा बल्ब अच्छी तरीक़ा से जलेगा। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं इस टमाटर के रस को अब हम इस बीकर में से निकालते हैं। हमने देखा था टमाटर के रस में कि मेरा बल्ब धीमी धीमी प्रकाश दे रहा था। अब हम इस टमाटर के रस को निकालते हैं और इस बीकर में हम लोग HCl भर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरते हैं ना, तो हम देखते हैं ना कि ये बल्ब बहुत ही ज़्यादा प्रकाश देने लगा है, बहुत ही तेज जलने लगा है। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इस सिरे से इस सिरे तक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और अच्छी तरीक़ा से बिजली को प्रवाहित कर रहा है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या बच्चों अगर इसके जगह पे ना HCl के जगह पे हम लोग घर में खाने वाला जो नमक होता है ना उसको पानी में घोल करके अगर इस बीकर में HCl के जगह पे अगर उस नमक का पानी को लेते ना, तब भी हम क्या चीज़ देखते हैं, ये जो बल्ब है ना ये बहुत अच्छी तरीक़ा से जल रहा है, प्रकाश दे रहा है। तो जो नमक का पानी होता ना इस स्थिति में हमारे लिए वो भी क्या चीज़ होता है, एक सुचालक की तरह काम करता। तो आज बच्चों हमने समझा कि द्रव्य चालक क्या होता है। द्रव्य चालक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है कुचालक, दूसरा होता है हिमचालक और तीसरा होता है सुचालक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, फॉलो करो और वीडियो बच्चों ज़रूर देखना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करना है बच्चों। थैंक यू।